हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, बिहार में डीसीईसीई पारा मेडिकल डिप्लोमा का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट कैसे चेक करें और पीएमएम कैटेगरी से और पीई कैटेगरी से कौन से कॉलेज मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, कैसे काउंसलिंग करवानी है और अभी जो रैंक कार्ड आया है उस रैंक कार्ड में उस रैंक का क्या मतलब है। ओपन रैंक, वुमन रैंक, ईबीसी, एससी, एसटी, बीसी रैंक, यूआर रैंक, ओपन रैंक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जैक्ट ये है क्या और हमें किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं बेटा, आप एक बार सबसे पहले अपना रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा धैर्य बनाओ। एकदम से आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कॉलेज आपकी रैंक के अनुसार मिलेगा, ये कंफर्म है। रिजल्ट आ चुका है ना। अब ना तो वो रैंक बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। इसलिए अब आपको एक सही सलाह की जरूरत है और वो भी कब? काउंसलिंग के समय। जब काउंसलिंग शुरू हो उस समय आप जो है बेटा विजय एजुकेशन की काउंसलिंग के जो वीडियोस है वो आप जरूर देखना। उसमें मैं आपके लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग बता दूंगा कि आपको किस रैंक के अनुसार कैसे कैसे कॉलेज भरने चाहिए। लेकिन काउंसलिंग के नाम पे किसी को एक पैसा मत देना बेटा। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, काउंसलिंग के लिए 2000 दीजिए, हम आपको चॉइस देंगे, 5000 दीजिए, हम टॉप चॉइस फिलिंग करा देंगे। तो बेटा, ना तो काउंसलिंग के लिए किसी को पैसा देना है, न ही अपना आईडी पासवर्ड और रिजल्ट किसी को देना है। ध्यान रखना, आईडी पासवर्ड दोगे, लॉगिन दोगे तो कोई पता नहीं कैसे कॉलेज भरेगा, कहाँ मिलेगा आपको। तो इसलिए आपकी खुद की काउंसलिंग आप खुद करवाना बेटा, खुद कंप्यूटर सेंटर पे बैठ करके। अपनी डिटेल किसी के साथ शेयर मत करना। दूसरी बड़ी बात बेटा, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर चुके होंगे। हो सकता है किसी की रैंक बहुत ज्यादा गई हो, किसी की कम भी आई हो। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, मतलब अच्छा नहीं रहा है, तो बेटा अब अगर आप उन चीजों को लेके दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो भी बेटा कोई फायदा नहीं है। अब तो आपको अपनी कमी पहचाननी है कि मेरे से कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो पहले ये देखो आपसे पीछे गलतियां कौन सी हुई, वो रिपीट नहीं करनी है और आगे तैयारी करनी है। रैंक बहुत ज्यादा आ गई, 50,000 से ऊपर है, 70,000 से ऊपर है, तो फिर कोई और दूसरा विकल्प भी देख लो आप कि मैं इसके अलावा और कौन सा कोर्स कर सकता हूँ। है कि नहीं है बेटा? तो इन चीजों को भी समझना है। और रैंक अगर अच्छी है, 10,000 के अंदर है, 15,000 के अंदर है, 5,000 के अंदर है, तो फिर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कॉलेज मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले हम देखते हैं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, पैनिक मत होइए, डरिए मत और घबराइए मत। आप जितने ज्यादा वीडियो देखेंगे उतने ही ज्यादा घबराहट होगी आपके अंदर। कोई कितनी कट ऑफ बताएगा, कोई कितनी बताएगा, सब लोग कट ऑफ बताएंगे अब। और आप भी वो वीडियो देख करके आपके दिमाग में भी हो गया कि अरे कट ऑफ देखता हूं, मैं कट ऑफ देखता हूं। बेटा, थोड़ा कूल हो जाइएगा। अभी कट ऑफ का अगर कोई आइडिया लगा भी रहा है तो उस आइडिया से बहुत सारे बच्चों को दुख भी हो रहा है कि अरे यार, इतनी रहेगी कट ऑफ, तो मैं तो बाहर ही हो गया। है कि नहीं? तो इसलिए बेटा अभी कट ऑफ देख करके आप खुद को परेशान मत करिए और कट ऑफ देख करके ये भी मत सोचिए कि मैं सेफ हो गया। समझ रहे हो? एक्चुअल जो कट ऑफ आज से पहले रही है, मैं उसके वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि 2021 में क्या कट ऑफ रही थी गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, 22 में क्या रही थी और 23 में क्या रही थी। एक्चुअल कट ऑफ जो है वो मैं बताऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, कट ऑफ तो ये गई है। समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा आप थोड़ी धैर्य बनाओ। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, मैंने देखा है, क्योंकि अभी आप बच्चे हो बेटा, आपने ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है ना। तो डर लाजमी है। हमने जब एग्जाम दिया तो हमारे साथ भी यही हुआ था। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को फुली मोटिवेटेड रखता हूँ, ठीक है ना।
तो बेटा थोड़ा धैर्य बना के रखना। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको करना है क्या है। देखो आपका रिजल्ट आ चुका है। 3 कैटेगरी के एग्जाम हुए थे। सबसे पहला एग्जाम हुआ था आपका पीई कैटेगरी का, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, यानी पीई वाला एग्जाम आपका हुआ था। दूसरा जो एग्जाम हुआ है बेटा आपका पारा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल वाले जो बच्चे थे, 12th लेवल के जो बच्चे थे, उन्होंने पीएम कैटेगरी से एग्जाम दिया। यही वो कैटेगरी है जिससे सबसे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, पीएम से। और यही पीएम कैटेगरी से ही जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन ये कोर्स मिलने वाले हैं। जिस बच्चे ने पीएमएम इस कैटेगरी से एग्जाम दिया है मैट्रिक लेवल वाला, उसे मैट्रिक लेवल के कोर्स मिलने वाले हैं, जैसे ड्रेसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये 3 कैटेगरी से आपने एग्जाम दिए होंगे, या तो पीई या पीएम और या पीएमएम, है ना। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट आया है। रिजल्ट देखें कहाँ पे, तो बेटा इसके लिए आपको बीसीईसीई की वेबसाइट पे जाना है। बीसीईसीई की साइट पे जब आप जाओगे, पहले मैं वेबसाइट बता दूं, वेबसाइट किस नाम से है बेटा, है ना। तो आपको गूगल पे या तो बीसीईसीई सर्च करना है, या ये पूरी वेबसाइट है बेटा, ये आप डाल दोगे तो भी आपको जो है रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। तो ये अपनी साइट है बेटा, देखिएगा bceboard.br.gov.in, या गूगल पे सिर्फ इतना लिख दो बेटा, BCECE इतना लिख दो आप। ठीक है, और सर्च कर लो, वहां आपको साइट मिलेगी। ये साइट जैसे ही ओपन होगी बच्चों, तो इस साइट पर ये जो डाउनलोड सेक्शन है, देखो आप, इस डाउनलोड सेक्शन पे आया हुआ है आपका रैंक कार्ड BCECE लिखा हुआ दिख रहा है ना। यह डाउनलोड सेक्शन में आपके रिजल्ट का लिंक है। और जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे बेटा, तो क्लिक करते ही अंदर देखो ये 3 आपके सामने, ये तीनों के रैंक कार्ड दिखेंगे, इंजीनियरिंग के, इंटरमीडिएट के और मीडिएट के। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत ऑप्शन पे क्लिक करके देख रहे हैं, तो उनका रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो एक्चुअल आपने एग्जाम किस कैटेगरी से दिया था पहले वो देखो एडमिट कार्ड में। ज्यादातर बच्चों ने पीएमएम से ही दिया है, पीएम से दिया है। तो पीएम पे क्लिक करो, अंदर अपना रोल नंबर डालो। इंटरमीडिएट लेवल से दिया है तो रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, सो रैंक पे क्लिक कर दो, आपकी रैंक शो हो जाएगी। है कि नहीं है। उसको डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो। क्लियर है। अब जब रैंक कार्ड बच्चे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है जी, देखो भाई, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करने के लिए बच्चों आपको 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, अपना रोल नंबर चाहिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है ना। ये तो लगभग सभी के पास है ही ना। अगर कोई बच्चा रोल नंबर भूल गया है तो क्या करें सर। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो रोल नंबर भूल गया हो, लेकिन अगर फिर भी भूल गया है तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पोर्टल पे चले जाओ आप। यहाँ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल दिया हुआ है ये वाला, इस पे आप क्लिक करो। इस पे शायद फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट का ऑप्शन होगा कुछ न कुछ। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आके अपना लॉगिन कर लो। यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करो। साइन इन करते ही अंदर एडमिट कार्ड दिखेगा, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करो, उस पर रोल नंबर मिल जाएगा। समझ में आई बात। अगर आप साइन इन डिटेल भी भूल गए हो, सारी चीजें भूल गए हो, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड वाले इस पे क्लिक करके और अपनी डिटेल को आप वापिस से रिकवर कर लो। सारे तरीके हैं, चिंता मत करो। ठीक है, बिल्कुल जी। अब अगले पॉइंट पे जाता हूँ। अब जो रैंक कार्ड आया है, ये रैंक कार्ड कंफ्यूज कर रहा है सर। ये रैंक कार्ड क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। कैसे कंफ्यूज कर रहा है, देखो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं और मैं रैंक कार्ड पूरा समझा रहा हूं, चिंता मत करो। ठीक है ना। देखो मान लो एक बच्चा है और ये इसका रैंक कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है DCECE पारा मेडिकल ओपन, ओपन 2024 कैटेगरी वाइज रैंक। अब बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है अनरिजर्व, UR, है ना। अनरिजर्व UR का ये मतलब हुआ कि ओवरऑल बच्चे जितने भी एग्जाम में बैठे हैं उनमें आपका कौन सा नंबर है।
तो यहाँ अगर मान लो रैंक आई एक बच्चे की 1860, इसका मतलब टोटल जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें इस बच्चे का नंबर है 1860वां। मतलब इस बच्चे से आगे कितने स्टूडेंट है? 1859। कितने बच्चे इससे आगे हैं, इसका ये मतलब है। तो क्या सर इतने बच्चे आगे हैं तो क्या ये सारे ही आगे वाले एडमिशन लेंगे क्या? कभी नहीं। आगे जो बच्चे होते हैं इनमें से ज्यादातर 50 से 60% बच्चे ही काउंसलिंग करवाते हैं। कुछ बच्चों ने तो केवल एग्जाम ही दिया है बेटा, ये भी मान लो आप। कुछ बच्चों ने ये भी दिया है और नर्सिंग वाला बीएससी नर्सिंग का भी दिया है, एम्स नर्सिंग का भी दिया है। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर रैंक थोड़ा ज्यादा आ गया है तो अभी रुकिए, आप सारी चीजें समझाता हूँ। अब ये तो ओवरऑल रैंक हो गया कि ओवरऑल टोटल बच्चों में आपका नंबर कौन सा। यहाँ पे किसी का रैंक 12,000 भी हो सकता है, तो किसी का रैंक 25,000 भी हो सकता है, और किसी का 50,000 भी हो सकता है अनरिजर्व में। अब आपकी जो कैटेगरी होगी ना बेटा वो यहाँ लिखी हुई होगी। अगर आपकी ईबीसी कैटेगरी है तो यहाँ ईबीसी होगा, एससी है तो एससी होगा, एसटी है तो एसटी होगा, है ना? तो आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक कितनी है? तो जैसे इस बच्चे की कैटेगरी में इसकी रैंक है 535। मतलब ये कि इस बच्चे की कैटेगरी के 525 बच्चे इससे आगे हैं। 535 बच्चे, 535वीं इसकी रैंक है, मतलब 534 बच्चे इसके आगे है, इसकी कैटेगरी वाले। ठीक, इसका ये मतलब होता है। अब देखो, तो इस रैंक का कुछ फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा आपको, आप रिजर्वेशन है भाई, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, ये रिजर्व कैटेगरी है। आपके लिए सीटें कॉलेज में फिक्स होती है, उतनी सीटें तो वो आपको मिलेगी मिलेगी, तो इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो आप, जैसे ये एक बच्चा है। अब देखो, जो लड़कियां हैं ना, जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है, जो लड़कियां होती है और जो पीएम कैटेगरी से फॉर्म लगाती है, तो अब लड़कियां दो तरह के कोर्स कर सकती है, दो तीन तरह के। मतलब लड़कियां सभी कोर्स कर सकती है, पीएम वाली सभी, मतलब एएनएम भी कर सकती है, जीएनएम कर सकती है, और फार्मेसी कर सकती है, डीएमएलटी और एक्सरे टेक्नीशियन कर सकती है ना? अब अगर मैं लड़कों की बात करूं ना, तो लड़कों के रैंक कार्ड में केवल इतना दिखेगा, देख लेना। लड़कों का अगर रैंक कार्ड होगा ना, तो उसमें ये इतना भाग दिखेगा। लड़कों का जो रैंक कार्ड होगा, जो रिजल्ट होगा, वो सिर्फ इतना ही दिखेगा। लड़के की एक अनरिजर्व रैंक होगी, और फिर अगर उस बच्चे का, वो अगर जनरल कैटेगरी का है तो फिर यूआर ही होगा केवल। और अगर उसकी कोई कैटेगरी है तो यहाँ ईडब्ल्यूएस होगा, या एससी होगा, या एसटी होगा, या बीसी होगा, या ईबीसी होगा, जो भी, और सामने रैंक होगा। बॉयज के लिए, बॉयज के लिए केवल इतना ही रिजल्ट होगा, ये वाला। लेकिन जो लड़कियां हैं और जिन्होंने पीएम से फॉर्म भरा है, लड़कियों के दो तरह के रैंक कार्ड होंगे। ऊपर तो एक ओपन वाला रैंक कार्ड होगा, और नीचे केवल वुमन स्पेशल का भी होगा। वुमन स्पेशल वाले का ये मतलब है, इसमें तो ओवरऑल बच्चों में कितनी रैंक है। मान लो इस बच्चे की, जैसे कि ये लड़की है, इसकी यूआर रैंक मान लो 714 है। कितनी है? 714 है। तो टोटल इससे आगे 713 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया टोटल। ओके, ठीक है। अब इसकी ईडब्ल्यूएस रैंक है जैसे 49 है, ठीक है। अब इसका मतलब 48 लड़कियां इससे आगे, 40 जो है 8 कैंडिडेट इससे आगे है टोटल। चाहे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है। अब लड़कियों में इसकी रैंक देखो कितनी है, वुमन में। तो लड़कियों में इसकी यूआर रैंक कितनी हो गई? 530। इसका ये मतलब हुआ कि भाई 529 लड़कियां आगे है। देखो टोटल 714, टोटल इसकी रैंक है 714। 714 तो टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों में मिला के रैंक है। लेकिन केवल गर्ल्स में इसकी रैंक कितनी है? 530। तो ये वुमन में रैंक है, लड़कियों के अंदर स्पेशल इसकी कितनी रैंक है, ठीक है। अब लड़कियों के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसकी रैंक कितनी है, वो यहाँ आ गया 37। कुल मिलाकर के बच्चों बात यह है, लड़कियों के लिए दो तरह के रैंक कार्ड है, वुमन वाले अलग है, ओपन वाले अलग है। तो इससे सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ता है
कि अगर गर्ल्स है तो अब कुछ कोर्स तो केवल गर्ल्स के लिए ही होते हैं ना बेटा, जैसे GNM और ANM, ये कोर्स तो लड़के कर ही नहीं सकते, है ना। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ 2000 रैंक पर लड़के को GNM का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं पहले ही बता दूं बेटा, BR के अंदर GNM के जो कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, ANM के कॉलेजेस गर्ल्स के लिए हैं। ANM कोर्स लड़की ही कर सकती है, लड़का कर ही नहीं सकता, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। ये कोर्स केवल लड़कियों के लिए है। तो जो आपकी वुमन रैंक है ना बेटा, वुमन रैंक, वो रैंक आपकी यहाँ पे काम आ जाएगी। समझ में आई बात। अगर आपकी वुमन रैंक है मान लो अनरिजर्व रैंक, अब अनरिजर्व रैंक मान लो आपकी 750 है, तो वास्तव में आपसे आगे 750 ही लड़कियां हैं जो काउंसलिंग कराएगी। समझ रहे हो। और आपकी ओपन रैंक मान लो कितनी है, मान लो किसी की UR रैंक है, मान लेते हैं 2000, वुमन के अंदर, लड़कियों में तो ओपन रैंक 2000 है, और ओवरऑल सभी में लड़के और लड़की दोनों में मिला के रैंक मान लो उसकी 4200 है। अब एक लड़की दुखी हो रही है कि सर मेरा तो ओपन रैंक 4200 है, मेरे से तो 4200 बच्चे आगे हैं, तो मुझे तो GNM मिलेगा ही नहीं फिर। तो मैं उस बहन को कहना चाहता हूँ बेटा, ये जो 4200 कैंडिडेट आपसे आगे है ना, उनमें लड़के भी तो हैं, और लड़कों को तो GNM ANM मिलता ही नहीं। तो ये 4200 लोग थोड़ी ना काउंसलिंग कराएंगे आपके कोर्स के लिए, तो ये लड़कियां काउंसलिंग कराएगी केवल 2000, अगर आपकी 2000 UR रैंक है तो। समझ रहे हो। तो इस बात को आप समझो। अगर आपको GNM करना है आपको या ANM करना है, तो यहाँ पे आपके वुमन वाली रैंक के बारे में ध्यान रखो, आपकी यहाँ वुमन में आपसे कितना आगे है, कौन आगे है। आपका कंपटीशन केवल उनके साथ है। समझे बेटा। चलो, लेकिन ओपन रैंक में देखो, अगर मान लो आपको फार्मेसी करना है, अगर आपको डी फार्मा करना है या DMLT करना है, DRT करना है, एक्सरे टेक्नीशियन करना है ना, ये इनमें से कोई कोर्स करना है, तो अब ये कोर्स तो लड़का भी कर सकता है और ये कोर्स लड़की भी कर सकती है। इसलिए इन कोर्स में दाखिला देने के लिए आपकी जो ओपन वाली रैंक है वो काम में ली जाती है। समझ में आई बात। चलो जी। हाँ, इतनी बात मुझे लगता है आपकी समझ आ गई होगी। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं। देखो, आपके कॉलेज कौन से हैं, कितने कॉलेज है वो भी बताता हूँ। अब पता है कॉलेज बढ़ चुके हैं बेटा, अब सीटें बढ़ गई, कॉलेज बढ़ गए, इसलिए पहले के जैसी अब थोड़ी कट ऑफ रहेगी बेटा। पहले जो कट ऑफ 2011 सॉरी 2020-21 में रहती थी, वैसी कट ऑफ अब नहीं रहेगी, है ना। तो डरिएगा नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं एक बात फिर बता दूं, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। GNM जो है, GNM केवल किसके लिए है, लड़कियों के लिए। ANM कोर्स केवल किसके लिए है, लड़कियों के लिए। तो जिसने PM कैटेगरी से फॉर्म लगाया है, वो गर्ल्स कैंडिडेट, वो GNM का काउंसलिंग भी करा सकती है, ANM का भी करवा सकती है। वो GNM के गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकती है और ANM में भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बिल्कुल जी। अगर बॉयज कैंडिडेट है तो बेटा बॉयज कैंडिडेट जो हैं वो ANM GNM नहीं कर सकते, वो डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं, DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में, डेंटल में जो डिप्लोमा है, ऑर्थोपेडिक्स में जो डिप्लोमा है, उसमें बॉयज भी जा सकते हैं और उसमें गर्ल्स भी जा सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, PM कैटेगरी की। ओके, अब जिनकी PMM कैटेगरी है उनकी भी अभी बात कर देंगे, सभी की बात करेंगे। ये देखो बेटा, ये आपके कॉलेज आपके सामने है, और पॉलिटेक्निकल वाले बच्चे हैं उनको तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है।
है ना। अब देखो देखें, ये कोर्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं भाई। देखो आप, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब डीएमएल, जो है डी फार्मा, है ना। ये देखो आप इधर, ये ओटी वाला डिप्लोमा है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईसीजी है, और इनके कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी इधर हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बीएमआईएमएस पावापुरी है। मैं इन सब की कट ऑफ बताऊंगा, काउंसलिंग करवाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के आप सबसे विनती कर रहा हूं, बेटा आप यूट्यूब पे जितने ज्यादा वीडियो देखेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज होने से बचना है तो 2 दिन के लिए साइलेंट होके बैठ जाओ और काउंसलिंग का शेड्यूल आने दो। काउंसलिंग का जैसे ही शेड्यूल आए, फिर मैं कॉलेज बताऊंगा इधर, इधर उसकी पहले की क्या क्या कट ऑफ है वो दिखा दूंगा, और आपको चॉइस बता दूंगा कि बेटा ये कॉलेज इस सिटी में है, ऐसी इसकी बिल्डिंग है, इतने स्टाफ है, ये हॉस्टल है, ये फीस है, सारी चीज बता दूंगा। सेलेक्ट आपको करना है। समझ में आ गई बात। इसलिए कोई भ्रम में ना रहे, भ्रमित रहना नहीं बेटा, किसी को फालतू में काउंसलिंग के नाम पे एक पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। लोग फालतू में आपसे पैसा ले लेंगे, ठीक है ना, कहेंगे कि मैं आपको कॉलेज दिला दूंगा और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा दो, कुछ मत कराओ, ठीक है ना बेटा। ना ही किसी को डॉक्यूमेंट देना फालतू में, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आज के टाइम में बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है, ठीक है। कोई लिंक भेजेंगे फालतू में, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे परेशान हो जाओगे। मैं तो सही बात कह रहा हूँ, बाकी बेटा आप समझदार हो। हाँ, अब देखो बेटा, अब देखो, तो यहाँ पे ये मैं आपको सारे कॉलेज भी दिखा रहा हूँ साथ में। मैं जीएनएम के, एएनएम के, गवर्नमेंट, प्राइवेट, है ना। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इधर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना बेटा, पीएमएम कैटेगरी के, जो 10वीं वाले मैट्रिक लेवल के बच्चे होते हैं, उनके ये कॉलेज है। मैट्रिक वालों के ये कॉलेज है, देखो आप, है ना। ये पटना का है ना। ये देखो आप, बेतिया, पूर्णिया, ये कॉलेज है इनके। ड्रेसर कोर्स होता है इनके लिए। टोटल इनकी 690 सीट है, इनकी कितनी, 690 सीट है मैट्रिक वाले बच्चों की, है ना। अब आते हैं इंटरमीडिएट, जिन्होंने पीएम कैटेगरी से फॉर्म भरा है ना। इंटरमीडिएट में देखो, लड़कियों के लिए एएनएम की सीटें देखो आप, ये एएनएम के कॉलेज है बच्चों, आप खुद देख लो। और ये एएनएम के सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। ये देखो आप, स्क्रीन दिखाएं टीम, ये एएनएम के कैसे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, और इनमें कैटेगरी वाइज सीटें दिख रही है आपको। आरसीजी का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ, रिजर्व है, गर्ल्स कैटेगरी, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों देखो देखें, तो यहाँ पे देखते रहिए आप लोग, ये आपके सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, और भी ज्यादा है। ये देख लो, ये एएनएम की सीटें हैं बेटा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 4530, कितनी सीट है, 4530। अब अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो बेटा इस डर को कहाँ भगाएं बताओ आप। इतनी सारी सीटें पड़ी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हमारा टारगेट टॉप के कॉलेज का होना चाहिए, और इसमें भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा टॉप का कॉलेज दिलाने में। चाहे, देखो आप, ये देखो कॉलेज बहुत है बेटा, फालतू में आप सोच रहे हैं मेरा रैंक ज्यादा आ गया मैं पीछे रह जाऊं, कोई पीछे नहीं रहेगा। 10,000 रैंक होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अरे वुमेन में, लड़कियों के अंदर 10,000 है ना रैंक, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। 20,000 है ना रैंक, मत लो टेंशन, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे यहाँ पे आप देखो, ये है पारा मेडिकल के बेटा, एएनएम के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा कि किस में हॉस्टल है नहीं है, हॉस्टल की क्या फीस है, कॉलेज की क्या है, कौन से कॉलेज में कम फीस लगता है। अब कॉलेजों में भी दो तरह के कॉलेज होते हैं, आईएनसी वाला कॉलेज अलग होता है,
स्टेट का कॉलेज अलग होता है। आपको आईएनसी वाले कॉलेज में जाना है ना, ताकि ऑल ओवर इंडिया की भर्तियां आप दे पाओगे। केवल स्टेट वाले कॉलेज में नहीं जाना, आपको टॉप के कॉलेज में जाना है। ठीक है, बिल्कुल। ये देखो नए ओपन कॉलेज भी इसमें साथ में है। तो 129 कॉलेज है आपके एएनएम के, जिनमें 2,997 सीट है प्राइवेट की। तो 129 कॉलेज तो है प्राइवेट के, 129 कॉलेज तो है प्राइवेट के। ओके बेटा। और गवर्नमेंट के कितने कॉलेज और कितनी सीटें हैं? गवर्नमेंट के 73 कॉलेज है, और 73 कॉलेज में सीटें कितनी है? 4,530। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7,000। 7,500 सीटें हैं, बताओ आपके कितनी सीटें हैं? 7,500 सीट है एएनएम की। ठीक है ना? एएनएम की टोटल सीट कितनी है बेटा? 4,530 गवर्नमेंट की है, और 2,900, मतलब 3,000 सीट है प्राइवेट की। ये प्राइवेट सीट है और ये गवर्नमेंट सीट है। गवर्नमेंट के 73 कॉलेज है ना? और प्राइवेट के बच्चों कितने कॉलेज अभी देखे थे हमने? ये देखो प्राइवेट के 129 कॉलेज है, 129। ठीक है ना? ये तो बात है एएनएम की। एएनएम बच्चों 18 मंथ का कोर्स होता है, मतलब लगभग 2 वर्ष में कंप्लीट होता है बेटा। चलो जी, अब जीएनएम की बात कर लेते हैं। ये देखो आप इधर, ये जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है। ऊपर देखो आप, पारा मेडिकल इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों में जीएनएम पाठ्यक्रम की सीटों का विवरण। ये सरकारी संस्थान है सारी की सारी। और टोटल कितनी संस्थान है? 26 है। 26 कॉलेज है बेटा, 26 कॉलेज है जीएनएम के गवर्नमेंट के। और इनमें सीटें कितनी है? 1,538। 1,538 सीटें हैं टोटल। 1,500 कितनी सीटें हैं बेटा? 38 सीटें हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये आपके सामने है कॉलेज की लिस्ट। ओके, 1,538 सीट है और 26 कॉलेज है जीएनएम के गवर्नमेंट के। तो जीएनएम के 26 तो क्या है बेटा? कॉलेज हैं, और 1,538 सीट है। तो ज्यादा सीट एएनएम की है, पता है आपको? एएनएम में सीटें ज्यादा है, इसलिए एएनएम का कट ऑफ जो है कोई खास नहीं रहता है, एएनएम इजीली मिल जाता है। अब है ये जीएनएम का प्राइवेट कॉलेज। ये देखो बेटा प्राइवेट कॉलेज है सारे, ये देखिए, ये देख सकते हैं। जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज है 69 बेटा, और 69 कॉलेजों में टोटल जो सीटें हैं वो है 2,000, है ना? तो ये देखिए आपके, ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की। ये तो कौन से कॉलेज है बेटा? ये आपके गवर्नमेंट के है। अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें ना बेटा, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज टोटल 2,000 सीटें है, और 69 कॉलेज है आपके, 69 कॉलेज। और कितनी सीटें हैं बेटा? 2,000। तो बताओ देखिए कितनी सीटें हो गई टोटल जीएनएम में? 2,000 और 1,500 कितनी हो गई बेटा? 3,000। 3,500, 3,500 सीट है टोटल। किसमें? जीएनएम में। जीएनएम में टोटल सीट कितनी है? 3,500। एएनएम में टोटल सीट कितनी है बेटा? एएनएम में आपकी टोटल जो सीट है वो 7,500 सीट है टोटल। कितनी है? 7,500 सीट है। तो 7,000 तो एएनएम की हो गई बेटा, और 3,500 ये हो गई। 7 और 3 कितनी हो गई? 10, और 10,500। तो देखो 10,000 सीट तो एएनएम जीएनएम की हो गई। 10,000 रैंक तक तो वैसे भी कॉलेज मिल जाएगा, क्यों चिंता करते हो? 20,000 रैंक तक मिलेगा, 25 तक मिलेगा, चिंता ना करो। ठीक है ना? आपको फालतू में डराया जा रहा है और कुछ नहीं है। हाँ जी। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ गए हो आप? बिल्कुल समझ गए हैं सर। अब देखिएगा, जो इंटरमीडिएट लेवल पे ये डिप्लोमा कोर्स है, देखो ये डिप्लोमा कोर्स दिख रहे हैं आपको? सर दिख तो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये ऑप्थेल्मिक, लेबोरेटरी, एक्सरे, ओटी, ये पीएमसीएच पटना है, डीएमसीएच है ना? इसी तरह से भागलपुर एनएमसीएच पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है एनएमसीएच, बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा है ना? ये आप देख सकते हैं।
ठीक है ना, ये सारे गवर्नमेंट के कॉलेज है और आपके सामने हैं इनकी सीटें। टोटल कितनी सीटें हैं? 2,795 सीट है। 2,795 सीट किसमें है? अदर कोर्सेज में। अदर कोर्सेज का क्या मतलब है? डी फार्मा हो गया, डीएमएलटी हो गया, डेंटल टेक्नीशियन हो गया, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया। ये सारे कोर्स जो हैं सारे बच्चे कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और इसी तरह से पॉलिटेक्निकल भी हैं। और पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज है स्टार्टिंग में। ये स्टार्टिंग में सारे गवर्नमेंट कॉलेज है पोलोटेक के। और पोलोटेक के गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटों का विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। टोटल सीटें यहाँ पे आप देख लो, 15,450 सीट है। ये देखिए आप, ठीक है ना। और इसी तरह से ये प्राइवेट कॉलेज है बेटा, पॉलिटेक्निकल के। ये कैसे कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में 5,340 सीटें हैं। तो लगभग 20,000 सीटें हैं पॉलिटेक्निकल की। ओके बेटा, बिल्कुल जी। और ये ड्रेसर की है, ड्रेसर की आपकी 690 सीट है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कॉलेजों के बारे में भी मैंने बता दी हैं। मैं कट ऑफ पे वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन मैं कट ऑफ पे वीडियो पूरा प्रूफ के साथ लाऊंगा। मैं प्रूफ कंपेयर करके बताऊंगा 2011 में कितने कॉलेज थे, क्या कट ऑफ रही। फिर 2021 में, फिर 21 से 22 में कितने कॉलेज बढ़े और कट ऑफ कितनी बढ़ी, है ना। फिर 22 से 23 में कट ऑफ में क्या बदलाव हुआ, कॉलेज कितने और नए आ गए। अब और कितने नए कॉलेज ओपन हुए पता है? इस बार बहुत सारे नए कॉलेज खुल रहे हैं बीएससी नर्सिंग वगैरह में, है ना। बिल्कुल जी। थोड़ा धैर्य बना के रखो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, थोड़ा समझदार बनो बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, 2 दिन थोड़े शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने ज्यादा वीडियो देखोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और कट ऑफ के नाम पे डरने की जरूरत नहीं है। और आप वीडियो देखोगे तो डरोगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, समझ रहे हो। जिसके मन में आएगा वैसे बोलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी तो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते ही 5 ही मिनट में कोई कट ऑफ बता सकता है क्या? बताओ बेटा। तो थोड़ा धैर्य बना के रखो आप सब लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ बता रहा है उसको नहीं बताना, सब बताएं, सब कट ऑफ बताएं, सब वीडियो बनाएं, सब जानकारी दें। लेकिन हमारी जानकारी बच्चों को डराने वाली नहीं होनी चाहिए। हम सबको जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, 1-2 साल मेहनत किया है, और अगर किसी का रैंक 40,000 आ गया, 60,000 आ गया, तो हम उसका मजाक तो नहीं बना सकते ना। इसलिए जिम्मेदारी सभी को समझने की जरूरत है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आज शाम को हम और एक डिस्कशन रखेंगे, उसमें हम प्रीवियस ईयर की सारी कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। थोड़ा धैर्य बना के रखो, ठीक है ना। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। बहुत सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा सपोर्ट है। काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट रखूंगा। आपको तो पता ही है, विजय एजुकेशन काउंसलिंग के लिए जाना जाता है। फ्री काउंसलिंग इंडिया में विजय परिवार जो है करवाता है ना। पहले सारे लोग पैसे लेकर के काउंसलिंग कराते थे बेटा, और जैसे ही मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया फ्री काउंसलिंग का, तो अब पैसे पैसे लेने वाले लोग भी कम हो गए हैं। ठीक है ना। हाँ जी। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।